हेलो एवरीवन, जय श्री शंभू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसिस बड़वाल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज दीदी और ने आना है नेपाल से वापसी, तो मैं फटाफट से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और बंद घर आपको पता ही है कैसा होता है। तो मैं डेली तो नहीं लगाती थी झाड़ू, मैं एक दिन छोड़ के झाड़ू लगा देती थी, वो भी जब मेरे हस्बैंड होते थे तब। नहीं तो भैया मुझे अकेले जाते थे, बहुत डर लगता है ऊपर। तो मछलियों को चारा भी देना होता था सुबह शाम, और लाइट वगैरह भी जलानी होती थी बाहर की। तो मैं कभी तो हस्बैंड जल्दी आ जाते थे तो जला देते थे, नहीं तो मैं किसी बच्चे को पड़ोस में से बुला के फिर उसको ऊपर ले जाकर फिर लाइट जलाती थी, क्योंकि मुझे ऐसे बंद घर में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो दीदी और घर में नहीं है ना, तो मैं भी जितने दिन से वो घर में नहीं, मैं दिन के टाइम भी नहीं सो पा रही हूँ डर के मारे बस। और अपने बेटे के रूम में भी यहाँ तक कि मैं नहीं जाती हूँ, सिर्फ सुबह के टाइम में सब साफ सफाई करने के लिए जाती थी, और उसके बाद मैं दिन भर उस कमरे में घुसती ही नहीं थी रूम में डर के मारे। मतलब कि बंद घर में इतना ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि दीदी और भी नहीं है ऊपर, नहीं तो होते ना ऊपर तो चहल पहल रहती है, तो ऐसा कुछ खास डर नहीं लगता। तो आज उनको शायद एक हफ्ता हो चुका है दीदी और को गए को। तो मैंने नेपाल जब वो नेपाल जा रहे थे तो मैंने वो वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ वीडियो वगैरह शूट करना, और मुझे बाद में ध्यान आया हो वीडियो भी तो शूट करनी थी। जब वो ऑटो में बैठ चुके थे आइस ब्यूटी जाने के लिए, तब मेरे को ध्यान आया। तो मैंने कहा छोड़ो ना, क्या बनाना। तो आज दीदी और आएंगे नेपाल से, तो शाम तक पहुंच जाएंगे, तो मैं फटाफट से सफाई कर लेती हूँ फिर, क्योंकि ऊपर से झाड़ू वगैरह मारते हुए जैसे सीढ़ियों में ना फिर धूप आ जाती है। तो अभी धूप नहीं हो रही है वहाँ पर, तो मैं फटाफट से पहले ऊपर की साफ़ सफाई करती हूँ, फिर बाद में नीचे की साफ़ सफाई करूँगी। तो चलिए, मछलियों को चारा भी देना है। तो आज मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि भाई तू देगी मछली को चारा, और मुझे वही डर लग रहा है, और मेरे को ऐसा धूप धूप भी हो रहा है डर के मारे। और आप देख सकते हो मेरी सांस भी पड़ रही है डर से कि भी मैं ऊपर कैसे जाऊंगी। और मैंने कानों में लगा लिया अपना ब्लूटूथ, ताकि मैं गाने लगा लूँगी, और ताकि मेरे दिमाग में कोई ऐसी अकड़म बकड़म बातें ना आए डर की, भूत प्रेतों की। तो मैं फटाफट से चली जाती हूँ ऊपर जाती हूँ, और फटाफट से फिर साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि दीदी और ने आना है। और मतलब धूप निकलने से पहले पहले सारी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, है ना। तो चलिए ऊपर जाके मिलते हैं। कल मैंने इसको नहलाया, और जिस दिन दीदी और गए थे उस दिन नहलाया था, और डेली गंदा होके आ जाता है, मतलब इसको डेली नहलाना पड़ता है। देख लो कैसा इतना साफ़ सुथरा बन के आया है, देखो ये पता नहीं क्या है ये भी। तो ये देखो, ये दोनों मेरे साथी हैं, काली और जोजो, ये मेरे साथ हैं, तो मुझे डर नहीं लगेगा। तो अब मैं अंदर जा रही हूँ और खोलती हूँ दरवाज़ा। और घर तो वैसे या खुल क्यों नहीं रहा, साफ़ ही है, या साफ़ ही है, मगर थोड़ा रहता ही है धूल मिट्टी। तो मैं थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग कर देती हूँ और झाड़ू पोछा कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि घर साफ़ सुथरा रहे तभी अच्छा लगता है। तो दीदी और आएंगे और घर थोड़ा वैसा रहे। वैसे तो कोई घुसता भी नहीं था यहाँ पर, मगर फिर भी डस्टिंग करने की ज़रूरत है। फटाफट से झाड़ू पोछा कर देती हूँ और फटाफट से फिर नीचे जाऊँगी। और क्योंकि फिर सीढ़ियों में ना धूप अभी सीढ़ियों में है नहीं, तो फटाफट से सीढ़ियों में भी झाड़ू पोछा हो जाएगा फटाफट से। और मछलियों को चारा दे देती हूँ मैं फटाफट। तो ये देखो मछलियाँ, ये मेरी चुन्नू मुन्नू, कैसे हो बाबू। तो ये है मछलियों का चारा। इनके लिए ऑक्सीजन का ये खुला छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये मशीन पता नहीं रात को तो चल रही थी, ये बोल रहे थे, मतलब हल्की सी आवाज़ सी आ रही थी, ये बोल रहे थे। तो हैं, अच्छा ये कौन लगेगा भैया। तो ये भी शायद लाइट गई हुई है इसलिए चल नहीं रहा है, तो दीदी और अपने आप ही आके देखेंगे। तो मैं ऊपर का ये खुला छोड़ दिया मैंने विंडो इनकी, तो ऑक्सीजन जाता रहेगा, बस ठीक ठाक रहनी चाहिए जब तक कि दीदी और नहीं आते। तो होता ही है, जैसे आप लोगों को मालूम है, जब कोई जिम्मेवारी दे के जाता है तो पूरी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। तो ये देखो जो यहाँ पर जो इतना साफ़ सुथरा बन के आ रखा ना, आज इसकी पिटाई करूँगी मैं बहुत। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ यहाँ पर, और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। तो फ्रेंड्स, मेरा ऊपर का सारा काम फिनिश हो चुका है, निपट चुका है सारा काम। और देख सकते हो आप लोग कितनी तेज़ धूप निकल रही है, ये देखो।
थैंक गॉड धूप निकलने से पहले ही सारा काम निपट गया। और इधर जो की मस्ती देखो। तो मैं यहाँ पर बेड़ा साफ़ कर रही थी पूरा, तो क्योंकि इसने ये सारा ना शुशु कर देता है, तो इस पूरा मेरे को यहाँ पर सफाई करनी पड़ रही है। तो मैं सफाई कर रही हूँ, यहाँ पर धो देती हूँ। मैंने कहा चल पोछा नहीं मारा जाएगा इतनी धूप में, तो मैंने कहा फटाफट से पानी डालती हूँ और फटाफट से साफ़ सफाई हो जाएगी। और ये देखो पानी के साथ कैसे मस्ती कर रहा है। और इसको भी मैं नहलाऊँगी क्योंकि ये कीचड़ में पूरा लमलेट होकर आ रखा है, कीचड़ में पूरा कीचड़ हो रखा है। तो अभी मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो कल भी मैं ऐसे ही पूरा सफाई कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि धूप निकल चुकी थी और मेरे को काफ़ी लेट भी हो गया था। तो मैंने कल भी ऐसी सफाई करी थी मोटर चला के। तो इसको देखो कितनी मस्ती सूझ रही है अभी देखना है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। और पीछे मोटर की आवाज़ आ रही है, तो आप लोग माइंड मत करना। जोजू ये देखो कितना मज़ा आ रहा है इसको। ये देखो मस्ती देखो, इसकी मस्ती देखो मस्ती। ये देखो अभी देखो कितनी ऊँची ऊँची जंप करेगा ये देखो। अब देखो ये देखो मस्ती। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, बहुत मस्ती हो चुकी है। अब फटाफट से काम निपटाया जाए। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर शावर ले लिया है और मैं अब आपको जोजो को दिखाती हूँ कि जोजो क्या कर रहा है। और ये देखो, और इधर मैंने कर दी है मोटर बंद। और इधर जोजो देखो आराम से बैठा हुआ है नहाकर, धूप में धूप की सेक ले रहा है ये गरम। तो अपनी बॉडी भी इसने सुखा ली है मैक्सिमम। इसके बाल सूख गए ऊपर के, मगर अंदर तो गिले ही रहते हैं ना। तो अभी धूप में बैठा हुआ है। तो मैं अब इसको खाना दे देती हूँ, क्योंकि मैंने इसको अभी तक खाना नहीं दिया है। अब खाना दे देती हूँ। तो टाइम भी हो चुका है 10:30 बजे का। तो मैं इसको खाना दे देती हूँ इसका। और फिर देखते हैं दीदी और किस टाइम तक आते हैं, किस टाइम तक पहुँचते हैं यहाँ पर। फिर जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी और शेयर करूंगी आपके साथ। आप ऐसे ही मेरी वीडियो पर यूं ही बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि क्या क्या होता है आगे। ठीक है, मैंने जोजो को खाना दे दिया है, वो देखो खाना खा रहा है। तो काली तो है नहीं यहाँ पर, काली पता नहीं कहाँ चली गई। जब मैं पानी से वो कर रही थी ना, तो वो भाग गई डर के मारे। तो देखो खा रहा है खाना। तो धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो अब काम कुम सब निपट चुका है। तो थोड़ी देर अब टीवी देख लिया जाए, क्योंकि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है। तो मैं दीदी को कॉल करके भी नहीं पूछ सकती कि दीदी और आप लोग कब आओगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि दीदी और को कॉल करके बोलना कि मुझे कॉल करेंगे भाई, एक बार पता तो कर लो बंदा जिंदा है कि मर गया। तो वहाँ पर भी नेटवर्क वगैरह नहीं होता, तो इसलिए दीदी और ने कॉल नहीं करा है। तो मैं मजाक कर रही हूँ कि ऐसा पूछ लो भी बंदा जिंदा है या मर गया। तो और जब से दीदी और जा रखे हैं यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है यहाँ पर। तो शायद इसलिए नहीं आते होंगे कि वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए नहीं आते होंगे, है ना। जैसा भी होगा, चलो क्या बोलना। तो अब मजाक कर रही हूँ ऐसे। तो कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पर एक दिन के लिए भी। तो कल सिर्फ दीदी आए थे थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए, जो यहाँ पर जिन्होंने मेरे साथ मॉडलिंग करी थी, सुधा नाम है उनका, सुधा दीदी आए थे। वो बैठ के गए थे मेरे साथ पूरा दिन। तो चले गए थे 2:30-3 बजे चले गए थे वो खाना खाने के टाइम पे, क्योंकि उनके हस्बैंड वगैरह आ जाते हैं घर में खाना खाने के लिए। तो वो तब चले गए थे। तो शाम के टाइम कल मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे 6:30 बजे करीब। तो आज देखते हैं क्या होता है, दीदी और आते हैं कि नहीं आते हैं। और कोई भी नहीं आता है यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। बोलने लगे थे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मुझे डर लगता है ऐसे। अब मैं इस वाले रूम में घुस जाऊँगी अब, तो यहीं रहूँगी मैं पूरा सुबह से शाम तक। मतलब सुबह से शाम तक मतलब हाँ मैं ही रहती हूँ घर में, है ना। सुबह से शाम तक मैं यहीं रहूँगी। तो वो मेरे बेटे का रूम है, तो मैं वहाँ पर भी नहीं जाती, पूरा दिन मैं वहाँ नहीं जाती। जब मेरे हस्बैंड आते हैं तब वही उनके साथ ही जाती हूँ उस रूम में भी। तो मुझे बहुत डर लगता है ऐसे अकेले घर में रहना। और दीदियों के घर में भी जब मैं ऊपर भी सफाई करती हूँ, मुझे इतना भयंकर डर लग रहा था ना। तो इसलिए मैंने कानों में ब्लूटूथ लगा लिया था, दिखाया था मैंने आपको, और गाने लगाए मैंने और फटाफट से झाड़ू पोछा करा और मैं फटाफट से नीचे आ गई।
धूप निकलने से पहले पहले, क्योंकि धूप हो जाती है ना, फिर झाड़ू मारना पोछा मारना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो धूप निकल चुकी थी जब मैं ऊपर से नीचे सफाई करके आई, तो इसलिए मेरे बाहर बेड़ में सारा मैं पानी डाल के सफाई कर दी। तो चलिए देखते हैं अब दीदी और किस टाइम आते हैं। दीदी और अभी नहीं आ रहे हैं, रात को नहीं पहुंच रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शाम को तक पहुंच जाएंगे, रात तक 7-8 बजे तक पहुंचेंगे। तो वो नहीं आ रहे हैं। तो मेरे बेटे का दिन में फ़ोन आया था कि मम्मी हम लोग अब कल मॉर्निंग में पहुंचेंगे, तो हम लोग आज बैठेंगे, मतलब अब बैठ चुके होंगे बस में वो, या बैठेंगे जैसा भी है, तो वो कल मॉर्निंग तक पहुँच जाएंगे। तो अब मैं फटाफट से डिनर बना लेती हूँ। डिनर में बनाने लगी हूँ मैं राइस और अरहर और मलका की दाल। तो मैं इस हिसाब से बनाऊंगी राइस की, जैसे मेरे हस्बैंड आए तो गर्मा गर्म रहे चावल, क्योंकि ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। और मेरे को तो बिल्कुल भी ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे चाहिए बिल्कुल गर्मा गर्म खाना, मतलब चावल तो बिल्कुल गर्मा गर्म होने चाहिए। दाल सब्जी तो दोबारा गर्म हो जाती है, मगर जो राइस वगैरह है, रोटी है, वो दोबारा नहीं होती है। रोटी भी हो जाती है अगर सेको तो, मगर जली जली सी होती है। तो मैं इसलिए मेरे को गर्मा गर्म, तो मैं इसी हिसाब से खाना बनाती हूँ कि मेरे हस्बैंड जैसे ही आए तो हम गर्मा गर्म खाना खा लें। तो मतलब 8 साढ़े 7 बजे तक वो आते हैं, तो मैं उसी हिसाब से खाना बनाने लगती हूँ। तो मैं फटाफट से, जैसे कि दाल में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं अब फटाफट से दाल तड़का लगा लेती हूँ और फटाफट से बनाती हूँ। तो इधर मैं दिन भर मूवी देखती रहती हूँ, दिन भर अपना टाइम पास करती रहती हूँ ऐसे ही। और आज भी दीदी आए थे शाम के टाइम, तो बैठने के लिए मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया था, उन्होंने फ़ोन करा था, तो मैं उस टाइम में सो रखी थी। तो फिर मैंने दीदी को उनका दोबारा से कॉलिंग आई, तो मैंने बोला दीदी आ जाओ। तो दीदी आए, तो मैं जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगा, तो दीदी बोलने लगा मैं चली जाती हूँ, तुम्हारे हस्बैंड भी आने वाले। मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा थोड़ी देर और बैठ जाओ ना। तो वो जैसे ही घर जाने लगा, तो मैंने चलो पहले मेरे साथ ऊपर चलो, लाइट वाइट जला देती हूँ, फिर चले जाना आप घर में। तो वो बोल भी रहे थे क्योंकि ऐसा भी क्या डरना पड़ा तुम्हें कि बाहर की तो लाइट जलाने में, फिर भी भैया डर लगता है, आप चलो ऊपर। तो वो मेरे साथ गए ऊपर, तो फिर लाइट वाइट जलाई। तो अब मैं बना लेती हूँ डिनर। मैं दाल का तड़का रेडी कर रही हूँ मैं, और इधर मैंने दाल भिगा के रखी हुई है अरहर की, और ये मलका की दाल मैं अभी थोड़ी देर में डालूंगी। हस्बैंड भी आ चुके हैं, और ये आ चुके हैं मेरे हस्बैंड। और ये देखो, ये महाराज जी इधर बैठे हुए दंगा करके, ये देखो ये देखो ये देखो, इधर आए ये महारथी जी। आए नहीं दीदी और ना, वो कल आएंगे, अब मॉर्निंग में पहुंचेंगे सुबह। क्या बोल रहे? रुद्र का फ़ोन आया था, बोलते सुबह आएंगे। दीदी और ने तो एक बार भी फ़ोन भी नहीं करा। शेखर भैया का भी फ़ोन आया था, मैंने इनको भी बोला था कि दीदी और फ़ोन करेंगे तो बोल देना भाई एक बार फ़ोन तो करो। ये देखो महाराज जो जुड़ू, ये देखो बहुत शैतान है, अंदर शुशु कर दिया सारा, मेरे को मैट मूट धोना पड़ा, बदतमीज। और इतना कीचड़ में लथपथ हो क्या रहा है, पूरा नहलाया मैंने इसको आज दोबारा से। ये देखो शरारती भीना ने फोन नहीं करा ना। तो चलिए फ्रेंड, मैं फटाफट से डिनर बना लेती हूँ, और फटाफट से इधर दाल तो मेरी तड़का लगने हो रही है। अब मैं दाल चढ़ा देती हूँ फटाफट से, और 8 बजे तक बिल्कुल डिनर बनकर रेडी हो जाएगा। मछलियों को चारा दे देते हैं और लाइट वाइट बंद कर देते हैं, और हमारा डिनर विनर सब हो गया है। और दीदी और ने आना है मॉर्निंग में, किस टाइम आएंगे जैसा भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। तो इधर मैंने काली को खाना वाना भी दे दिया है, इन लोगों ने भी अपना खाना वाना खा लिया है, और दोनों अपनी मस्ती कर रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। अब मुझे तो डर लगता है भैया ऐसे अंधेरे में, तो मैं अपने हस्बैंड को लेके जा रही हूँ। अंधेरे में आपको लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लाइट जलाती जरा मैं। इन दोनों की मस्ती देखो जरा, इन दोनों की मस्ती, ये देखो, इन दोनों को ज़्यादा ज़रूरी है आना। तो चलिए, मछली का मैं आपको बोलती कि ऑक्सीजन वगैरह नहीं चल रहा है अभी, वो चेक करते हैं। जब मैं आई थी मॉर्निंग में, देखो चल रहा है, ऑक्सीजन नहीं चल रहा है इसका। तभी मैंने इसकी ना ये विंडो सी खोल के रख दी थी। वही और था, मुझे डर ना कहीं। चल पहले चारा तो दो इनको। वही कल जो आवाज़ आ रही थी ना, मेरे को लग रहा है उसकी वजह से ख़राब हो गया ये। कल आवाज़ नहीं आती अजीब सी, ये इसका बटन देखना ऑन ऑफ तो नहीं हो रखा कहीं। इसका लगा कहाँ रखा है? ये तो ये है ये। तो अब इनको दे देते हैं चारा, और वाकई में ये ख़राब हो गया। तो मुझे यही डर हो रहा है कि बस कल तक का दिन जैसा भी निकल जाए, तो दीदी और आएंगे तो अपनी मछलियों को खुद ही देखेंगे भैया। और मेरे को बहुत टेंशन हो रही है कि कहीं और इनका ये ऑक्सीजन चल नहीं रहा है।
चलो चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, लाइट बंद कर देते हैं और मॉर्निंग का दीदी और का इंतज़ार करते हैं। मॉर्निंग में आएंगे वो, सुबह पहुंचेंगे 4-5 बजे, जैसा भी होगा देखेंगे। लाइट बंद कर दो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दीदी और आ चुके थे मॉर्निंग में 4:30 पर। तो मैंने मॉर्निंग में वीडियो शूट नहीं करी इतनी मॉर्निंग में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी नींद में थी और वो भी सफ़र से पूरे थके हुए थे। तो दीदी और आते ही सो गए थे और मैं भी लेट गई थी। तो फिर अब मैंने सारा घर का काम निपट चुका है मेरा और कपड़े धुल रहे हैं। दीदी और के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है मैंने। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट दे देती हूँ दीदी और को, और हम लोग भी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो फिर चलिए मिलते हैं दीदी और से और पूछते हैं उनका नेपाल का सफ़र कैसा रहा और कैसा उनको लगा नेपाल का सफ़र। तो चलिए मिलते हैं। भांजी और मम्मी जी और आ चुके हैं नेपाल से। नेपाल का सफ़र कैसा रहा भाई तुम लोगों का? बहुत अच्छा, बहुत बहुत मजा आया। बस साथ में सभी लोग अभी बीमार बैठे हैं। थोड़ी देर में फिर से आते हैं अपने वही पहले वाले रूप में, चिंता मत करना। और ड्यूटी कब से ज्वाइन करनी है भाई? कल बहुत मजे कर लिए बाबू, बहुत घूम लिए। और मम्मी ला कस्ता ला गया भाई नेपाल में? मम्मी ला नेपाल में ही अच्छा लगता है। गर्मी बहुत है वहाँ पर, फिर ठंडा का बहुत है वहाँ पर। ठंडा वहाँ पे होगा कम से कम जनवरी फरवरी। नहीं, यहाँ पर तो थोड़ा मौसम में फर्क पड़ गया ना। हाँ, रात को तो मेरे को भी लगा था, मैंने कहा बूढ़ा बारिश बुरिश आएगी क्या, कह रहे नहीं। हाँ चलो अब दीदी से पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दीदी आपको कैसा लगा नेपाल में? हैं? ठीक ठीक। अब दोबारा जाना है? सोचेंगे कब जाना है? टाइम लगेगा 1-2 साल। और दादी कहाँ है? दाजू, नेपाल में कैसा लगा आपको? बढ़िया बढ़िया। आप तो जब भी नेपाल जाते हो गोलगप्पा बन के आते हो, क्या बात, कुछ ज़्यादा ही खिला देते हो क्या आपके दादी भाऊजी? और आँखें उखे भी नहीं दिखती है आपकी तो। आखिर क्या दिखानी भाई हमने? बिल्कुल गोलगप्पा गाल गाल ऐसे फूले हुए। वहाँ का तुम्हें रास आ जाता है सब कुछ, है ना? अरनी पानी सब कुछ। मेरा तो पूछो ना, डर डर के बीते। तो दीदी और के यहाँ पर कपड़े भी धुल चुके हैं और अब ये लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। ये देखो मेरी भांजी जाते अपनी जॉब में, तो ये भी अपना काम धाम करके निपट चुके हैं अपना, तब रेस्ट कर रहे हैं। अब आज दिन भर सोना है। आज मैं भी दिन भर सोऊंगी, क्योंकि मैं भी इतने दिन से ना सो नहीं रखी थी। देख सकते हो काम तो मेरा सारा निपट चुका है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट तो वैसे डेली होता है, बट आज वाला रेस्ट कुछ अलग है, क्योंकि आज मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दीदी और घर में आ चुके हैं। तो आज मैं बिंदास होकर रेस्ट करूँगी। मैं सोचूँ कि आज पूरा दिन ना मैं सो जाऊँ, तो बस लंच के लिए उठूँगी और लंच वंच बनाऊँगी और लंच करके फिर निन्नू कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जैसे दीदी और जा रखे थे नेपाल और पूरा घर मेरी जिम्मेवारी पे था, तो आप लोगों को पता है कि आजकल चोरी चकारी का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इसलिए ना मुझे कुछ तो टेंशन और कुछ अकेले डर, और मैं ना एक नंबर की माँ की डरपोक हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो तो सबको ही पता है, क्योंकि दीदी और जब पिछली बार नेपाल गए थे ना, तो उनके ससुर जी की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम तो मेरे साथ बच्चे कच्चे भी थे, मतलब कि उनके बच्चे थे दीदी के, मेरी भांजी वगैरह सब, और जो उनकी देवरानी जेठानी उनके बच्चे भी मेरे साथ थे। और भैया मैं इतनी भयंकर तरीके से रही हूँ ना उस टाइम में। पूरे जितने भी ये खिड़की दरवाजे खिड़कियाँ होती है ना, जो वॉशरूम वगैरह की, किचन की और रूम वगैरह की, सब में मैंने पर्दे और अखबार लगा कर, मतलब कि बाहर से हमें कोई चीज़ ना देखे भैया, ना हमें कुछ दिखे। और बहुत ही भयंकर तरीके से मुझे डर लगता था। और दादी ना, हमारे जो मेरे बड़े भाई साहब है, मेरे दीदी के ननद के मतलब कि हस्बैंड, तो हमारा में मतलब वो बड़ा भाई होता है जैसे, तो वो ना साउथ अफ्रीका से ना वहाँ के देवी देवता लेके आ रखे थे वुड में, मतलब लकड़ी का बना हुआ था। और वो ना इतना डेंजर था ना, तो मैंने ना डर के मारे ना वो भी उतार के ना अलमारी में रख दिए थे, कि मुझे इतना डर लगा था। तब दीदी और बोलती कितनी माँ की डरपोक है ये। तो आज इस बार तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं अपने नीचे ही रूम में थी। तो अब
दीदी और आ चुके हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब मैं बिल्कुल फ्री माइंड बिंदास होके आज मैं सोच रही हूँ पूरा दिन सो जाऊँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो जैसा भी होगा आगे आगे मैं आपको नई वीडियो के साथ मिलती रहूँगी। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं करती हूँ एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो ना पसंद हो प्लीज़ मेरी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरे लिए है गुड नाइट और आप लोगों के लिए है गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं तो सोने जा रही हूँ। बाय।